नमस्कार सभी जनों को। मैं डॉक्टर हेमांगी कड़लक और मैं अभी एक नई व्यक्ति महिलाएं लेके आई हूँ। उनका नाम है पूजा घोष। उनको आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। उन्होंने अभी तक 300 से ज़्यादा सीरियल्स किए हैं और अभी उनका एक बहुत बड़ा किरदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें उन्होंने किया है। उसका बावरी की माँ का किरदार किया है। वो एक सोशल वर्कर भी है, टीवी एक्ट्रेस तो है ही, वो एक इन्फ्लुएंसर भी है और अभी उन्होंने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने एक नया कदम रखा है। तो ऐसी एक महिला को मैं आपके सामने एक लेके आई हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेके और उनके साथ हम चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर हेमांगी मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम पूजा घोष है और मैं एक एक्ट्रेस तो हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे सोशल सर्विस बहुत पसंद है और मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट चलाती हूँ जिसका नाम है वरदान ऑर्गेनिक्स। वरदान ऑर्गेनिक्स जो है वो नेचुरल केमिकल फ्री हेयर एंड स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। 6 महीने के बच्चे से लेके लेडीज, जेंट्स और हर एज ग्रुप के सभी लोग वरदान ऑर्गेनिक्स को यूज कर सकते हैं। रही बात मेरी एक्टिंग की, तो 1997 से मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ। एक दोस्त को हेल्प करने के चक्कर में मीन्स लाइक मेरी एक दोस्त थी एंड उसको कुछ ज़रूरत थी कि मैं उसके बदले कुछ ड्रामा, एक्चुअली मेरी शुरुआत जो है वो थिएटर से की थी। मैंने 40 कमर्शियल प्ले किए हैं। मेरा सबसे पहला प्ले था अभिनय सम्राट और उसके बाद लगातार बस जर्नी शुरू हो गई और सिलसिला आज तक बरकरार है। मैंने 300 से भी ज़्यादा टेलीविज़न शो किए, बहुत सारे फिल्म्स की है, एड्स किए हैं, एंकरिंग बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हैं एंड आई एम ब्लेस्ड। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा मुझ पे बनी रही है। मुझे सोशल वर्क बहुत पसंद है और मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैंने आपको जैसे बताया था। तो मैंने 3 लेडीज से शुरुआत की थी और आज हमारा परिवार 40 लेडीज का है। वरदान ऑर्गेनिक्स में सारे प्रोडक्ट्स हाथ से बनाए जाते हैं, प्योर, नेचुरल और केमिकल फ्री होते हैं। आप सबसे एक अनुरोध है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूजा घोष अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ सच्ची कड़वी हकीकत आपको बताना चाहती हूं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, जरूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी सच्चाई होती है ना वो हमेशा कड़वी होती है और मैं ट्रुथ में, सच्चाई में बिलीव करती हूं। तो बने रहिएगा आखिरी तक। जैसे पूजा जी, आपने आपके बारे में बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही स्ट्रांगली बताया है। मुझे जिस तरीके से, जितना मैंने आपसे बात की है और जितना मैंने आपको जाना है, मुझे ऐसा लगता है भले आप वो एक्ट्रेस हो या एंटरप्रेन्योर हो या सोशल वर्कर हो या एक इन्फ्लुएंसर हो, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर हो, ये सारे किरदार निभाते निभाते मुझे जिस तरीके से आप में लगा है कि आप ये सारे किरदार को कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी से और ये कहीं पे एक ऐसे दायरे तक लेके जाती है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट होती है। तो वो मुझे कहीं पे लगा और मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं या इतने सारी महिलाओं का इंटरव्यू लिया है, लेकिन आप में वो सारी चीज़ें मैंने देखी है कि आप हर चीज़ को वहाँ पे कनेक्ट होती है, या शायद मुझे वैसा फील हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको ये बता ही और पूछ ही लेती हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सचमुच कनेक्ट करती है। तो यस। जी हेमा जी, डॉक्टर जो होते हैं ना वो मीन्स हर चीज को पकड़ लेते हैं, मीन्स बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा, मैं डीपली हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ और हम चाहे कोई भी काम करें
जब उसमें सच्चाई होती है, निष्ठा होती है, जब ऑनेस्टी होती है, जब आप एक उस अपने काम को समर्पित होते हैं, एक डिवोशन होता है, तो चीजें अपने आप हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ता है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही अच्छे से होता है। तो मुझे कभी एक्टिंग के लिए मुझे लंबे लंबे डायलॉग्स याद रखना और अलग अलग किरदार करना, मीन्स मैं एक साथ मैं 5 प्ले कर रही थी एक साथ, और सब में मैं मेन लीड कर रही थी, और सारे में मेरे जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये याद रखना पड़ेगा या ये इसमें मिक्स हो जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद को उस कैरेक्टर्स में मैंने खुद को मीन्स अपनी आत्मा पिरो दी थी। वैसे ही मैं जो भी काम करती हूँ तो उसमें मैं मीन्स सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को और काली माँ को मैं प्रे करती हूँ कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, आप मुझसे करवा रहे हो। तो बस यही है, मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ और मैं एक पॉजिटिव मेरे वाइब्रेशन रहते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, क्योंकि मेरा इनर सोल जो है ना वो शायद कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो सारी प्रेरणा जो है वो मुझे कुदरत से ही मिलती है, और मैं चाहती हूँ कि आजकल का जो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, तो बेशक आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, लेकिन समाज के प्रति आपका एक फर्ज बनता है। उस ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो आप कुछ ऐसा करके जाइए कि जिससे आप जब वापस जाएंगे ना तब उसको जवाब दे सके। सिर्फ मैं मेरा मेरा ये नहीं। वरदान जो है वो मैंने सिर्फ जैसे पैसा कमाने के लिए वरदान स्टार्ट नहीं किया है मैंने। वरदान ऑर्गेनिक्स में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे जो महिलाएं हैं उनको आमदनी होती है, प्लस आज लोगों को हेयर और स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल्स। जी हाँ, केमिकल की वजह से, मीन्स जो महंगे महंगे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, और जो जैसे आप देखिएगा कि लोग कितना खर्चा करते हैं और 2 ही महीने में बालों की ऐसी हालत हो जाती है कि फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारे बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, लाइक हेयर लॉस हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि कुदरत ने हमें जो दिया है ना नेचुरल, बस उसमें जो ताकत है ना ऊपर वाले में, कुदरत में, वो आर्टिफिशियल में नहीं होती है। और मैं बहुत ज्यादा मैं बिलीव करती हूं कि अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत बढ़िया बोला मैडम आपने। मुझे एक दो चीज़ आपसे पूछनी लग रही है, वो है ये है कि आपने जैसे एक्टिंग करियर बहुत यंग एज में शुरू किया, तो उसका जर्नी थोड़ा सा हमें बता दीजिए, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और उसके बाद उस एक्टिंग जर्नी में आपने क्या क्या सीखा, भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो जो लेसन है वो हमारे लिए बहुत काम का है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हमें एक उसमें संक्षिप्त में बताइएगा। जी बिल्कुल। 1997 में मैंने मेरी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि एक्टिंग मेरा कोई गोल, पैशन या ऐसा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी में लिखा था कि मुझे एक्टर का रोल अदा करना है, क्योंकि ये भी तो एक रंगमंच है ना, हम सभी एक्टर्स हैं और ऊपर वाला डायरेक्टर है। तो लाइक 1997 से मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ और काफी सारे मैंने अलग अलग किरदार निभाए। पहले मैं मेन लीड करती थी, अब लीड की मदर करती हूँ। तो वैसे देखने जाए तो बहुत ही अच्छा सफर रहा मेरा। मैंने हमेशा अपने एथिक्स के साथ जीना पसंद किया। मुझे कोई सुपरस्टार बनने की कोई लालच नहीं था मुझ में कि
रातों रात मैं स्टार बन जाऊं, ये हो वो हो, क्योंकि मुझे शायद शॉर्टकट्स पसंद नहीं है। जीवन में हमारे खुद के प्रिंसिपल्स के साथ जीना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है और एक सक्सेस होती है। तो लोग आपको जाने, आप फेमस हो जाओ, उसके लिए हाँ आप एफर्ट्स करो, लेकिन अपने टैलेंट के बलबूते पे, ना कि शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है मेरे नजरिए से। बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। देखिए, भगवान ने तो सबको अच्छा बनाया है, लेकिन सबकी सोच अलग होती है, संगत। तो जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैं चाय नहीं पीती हूँ, गाली नहीं बोलती हूँ, और बाकी मैंने मेरी लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके मैंने काम नहीं किया है ना। मैं अभी तो हालांकि अब लीड की मदर करती हूँ, लेकिन जब मैं लीड करती थी तभी भी मैंने मेरे एथिक्स को अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही काम किया है। मुझे बहुत काम मिला है, और जितना भी मैंने किया है ना उसको मैंने जिया है। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। हाँ, आजकल एक्चुअली क्या है कि एक्टिंग फील्ड में लोग मीन्स सब हर कोई सोचता है कि हमें टीवी पे दिखना है, तो लाइक ऐसा मोस्टली लोग सोचते हैं, चाहे एक्टिंग आए नहीं आए, लेकिन बस उनको टीवी पे दिखना है एंड ऑल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्टिंग मतलब सिर्फ लाइंस बोलना नहीं होता है, आपको खुद को महसूस करना होता है, ये फील करना होता है कि ये ऑलरेडी मैं हूं, है ना। तब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सफर रहा मेरा 1997 से लेके अब तक, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूं, और आप सभी का प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, बस यही आशा करती हूँ। जी धन्यवाद पूजा जी। अभी जिस तरीके से अपने आप को एक अलग रोल में खुद को साजा है, जैसे कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, तो उसके पीछे का क्या राज है? आपने वो चीज़ आपने क्यों शुरू किया है और कब शुरू किया है? और अभी का, और वो भी वरदान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही क्यों शुरू किया है? वो भी वो स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट है, तो शायद वो पुरुष भी लगाते हैं, बच्चे भी लगाते होंगे, या महिला भी लगाते होंगे। तो यही फील्ड में आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों शुरू किया? उसके पीछे का हम राज जानना चाहते हैं, और अभी अभी का उसका स्टेटस क्या है, वो एक हम जानना चाहते हैं। और आपके फ्यूचर प्लान्स भी क्या है, मतलब ओवरऑल आपका जो जर्नी का जो पीरियड है और फ्यूचर का जर्नी है आपके वरदान ऑर्गेनिक का, उसका स्टार्ट और उसका क्यों, कैसे, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं कहूंगी कि मैं वरदान ऑर्गेनिक्स की माँ हूं। वरदान ऑर्गेनिक्स मेरा बेटा है। आपने एक माँ को बच्चे को जन्म देते हुए, तो सब जानते हैं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मैंने तो वरदान को जन्म दिया है, लेकिन वरदान ने भी मुझे जन्म दिया है। मैं इतनी ज्यादा कनेक्टेड हूं वरदान से कि मीन्स मैं वरदान को अपना बिजनेस नहीं मानती हूँ। वरदान मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। कभी उसकी बदनामी हो, अपने मीन्स बच्चे की बदनामी कभी भी एक माँ कभी नहीं सह सकती है। तो जैसे मैम आपने मुझे पूछा कि वरदान का सफर कैसे शुरू हुआ, तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैंने 2017 में वरदान ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की थी। थैंक्स टू जंखना वैद, शी इज माय कजन। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वरदान की जर्नी को आगे बढ़ाने में, और उसकी शुरुआती तौर पे भी। जैसे मुझे हेयर और स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे, तो आप तो समझ सकते हैं कि मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग होता है, कर्ल्स होते हैं, हेयर स्प्रे लगता है, और है ना स्किन पे डेली मेकअप होता है।
तो मीन्स बहुत ज़्यादा मेरी स्किन में और हेयर में प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी की थी लेकिन इतना रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। और फिर मुझे एक स्किन एलर्जी हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स की मैंने दवाइयाँ की, मैंने जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी सारी दवाइयाँ मैंने की, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने खुद के लिए मीन्स अपनी स्किन के प्रॉब्लम को लेके मैंने मीन्स जैसे यूट्यूब पे लोग वीडियोस देखते हैं तो वैसे मैं भी देख रही थी। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ऐसे मैंने देखा, फिर मैंने उसको सीखा, मैंने उसका कोर्स भी किया। साइड बाय साइड मेरी दवाइयाँ चल रही थी, मेरे को थोड़ा आराम था, लेकिन फिर भी मैंने उसको सीखा। और फिर मैंने खुद ही अपने जो भी हेयर के और स्किन के जो प्रॉब्लम्स थे वो खुद उसमें से क्योर करने की मैंने कोशिश की। और फिर एक्चुअली पहले वरदान जो है वो हर्बल 21 था। और फिर बाद में ये हुआ कि पहले मैंने अपने से शुरू किया और फिर बाद में मेरी कुछ फ्रेंड्स भी बोलती थी कि अरे यार तू इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो हम भी बाय करना चाहते हैं या ऐसे। तो फिर धीरे 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 ऐसे शुरुआत हुई। और लाइक बहुत बार मुझे लोगों ने भी ये कहा कि पूजा तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो वरदान जैसे हैं। और जब मुझे स्किन प्रॉब्लम्स हुई थी और मुझे भी स्किन का प्रॉब्लम जो है वो ये प्रोडक्ट से ही ठीक हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि वरदान जैसा नहीं है, ये वरदान ही है। और फिर मैंने उसका मीन्स दूसरी बार मैंने उसका नामकरण किया और ये हर्बल 21 से फिर ये वरदान बन गया। और अब ये हमेशा के लिए वरदान है। और वरदान है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए वरदान है। आप देख सकते हैं मीन्स आज 50 साल की उम्र में भी मेरे बालों का ये रियल है। हाँ, मैंने कोई विग नहीं लगाया है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। दिस इज माय रियल नेचुरल स्किन। मैंने सिर्फ लिपस्टिक किया है और कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। और मेरे हेयर ये भी कोई एक्सटेंशन नहीं है, दिस आर द रियल हेयर। और ये वरदान है। मुझे 2 बार टाइफॉइड हो चुका है। आप तो जानते हैं कि जब टाइफॉइड होता है तो बाल तो ऑलमोस्ट मीन्स चले जाते हैं, लेकिन बस ये है कि वरदान है तो वरदान है। तो और मैं इमोशनली भी मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। हालांकि चैलेंजेस भी बहुत आए। मेरे हस्बैंड, जब मैंने वरदान की शुरुआत की थी तो मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि अच्छा अब एक्टिंग छोड़ के तेल साबुन बेचोगी। थोड़ी देर के लिए वो मुझे पिंच हुआ था, लेकिन उसको मैंने एक चैलेंज की तरह लिया और मैंने अपनी एक्टिंग का कैरियर को भी कंटिन्यू रखा और वरदान को भी धीरे 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 मैं उसके लिए मीन्स अभी तो ऐसा है कि मैं तो जीती ही वरदान के लिए हूँ। मीन्स अब मुझे और कुछ सोचता ही नहीं है, सिर्फ वरदान के लिए ना मैं मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो दिन पे दिन वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो और सबको हेयर एंड स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। देखो ऐसा है, ऑर्गेनिक लिख देने से या बोलने से ऑर्गेनिक नहीं होता है। बोलना और होना इसमें बहुत अंतर होता है। मैं किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती हूं, लेकिन देखो ऐसा है कि जब इंसान बिजनेस मीन्स जिसका मोटिव ये होता है कि हमें पैसे कमाने हैं, सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो वो चीजें अलग हो जाती है। अब आप देखेंगे वरदान के आपको कहीं पे भी ज्यादा कमर्शियल एड्स नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर है। तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे एक्टर्स से मैं मीन्स ऐड करवा सकती हूँ मेरे हस्बैंड को बोल के, या मैं मेरे खुद भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसने वरदान को यूज किया है, जिसके वरदान के प्रोडक्ट्स को जिसने यूज किया है, बस वही उसके बारे में सच बताए। मुझे रियल रिव्यूज चाहिए, मुझे फेक एड्स, हालांकि मैं खुद भी एड्स इतने नहीं करती हूँ, क्योंकि
क्या है ना कि स्पेशली हेयर एंड स्किन का मैं कोई भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वरदान की मीन्स माँ हूँ, और वरदान के अलावा और किसी भी प्रोडक्ट हेयर एंड स्किन के लिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। एंड ऐड में आपने देखा होगा, मीन्स जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं तो वो बताते हैं हम ये यूज करने से ये हो गया, ये यूज करने से ये हो गया। आप खुद को ही पूछिए कि क्या वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज या जो कुछ भी है, क्या वो सेलिब्रिटीज खुद उसको यूज करते हैं? शायद नहीं। लेकिन मैं वरदान के प्रोडक्ट्स को, हम उसको हैंडमेड, हमारे वहां पे वो मैन्युफैक्चर भी होते हैं, मैं उसको यूज भी करती हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। तो वरदान की जर्नी, बस मैं चाहूंगी कि आप सभी का साथ मिले और वरदान खूब आगे बढ़े, वरदान की तरक्की हो और वरदान लोगों तक पहुंचे और लोगों को भी वरदान मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे एक पूछना था, जैसे आपने ये वरदान प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है या मार्केट में आया है, अगर किसी को लेना है ये प्रोडक्ट को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, और जब ऑर्गेनिक ये नाम आ जाता है ना, फिर वो खाने में हो या कुछ लगाने में हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सचमुच है ऑर्गेनिक या नहीं है ऑर्गेनिक। लेकिन ऑब्वियसली आप पे बहुत बड़ा विश्वास है हमारा, तो ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर एक हम मेरे जैसे या कॉमन जो लोग हैं, उनको अगर ये प्रोडक्ट लेना है, खरीदना है, तो वो कहाँ से खरीद ले, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ किसी को जुड़ना है, भले वो अलग अलग प्रोडक्ट का है, चाहे वो महिलाओं के लिए रिलेटेड है या बाकी और भी आपका ही प्रोडक्ट और उनका भी प्रोडक्ट, अगर और अच्छे मार्केट में जाना चाहे, कोलैबोरेटिव ऐसा कुछ काम करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो दो चीज़ों पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल। जैसे हमारा वेबसाइट है www.vardan VARDAN वर्दानऑर्गेनिक.com। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, अमेजोन पर भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वरदान ब्यूटी के नाम से। और अगर कोई डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं connect@vardanorganic@gmail.com पर। हमारे काफ़ी डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और रीसेलर्स भी हैं। और मैं अलग अलग कॉलेजेस में भी, मैं जैसे एक एज अ कैरियर काउंसलर में जाती हूँ, बच्चों को डांस सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को डांस एज ए हॉबी बहुत पसंद है एंड मैं स्टेट लेवल विनर रह चुकी हूँ डांसिंग में। डांस इज़ नॉट माय प्रोफेशन, बट मुझे बहुत पसंद है और डांस सिखाने के लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, मैं सिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे इनवाइट किया जाता है, तो बच्चों को मैं डांस सिखाती हूँ, उनको एक्टिंग के लिए अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैं उनको हेल्प करती हूँ। और कैरियर काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा ये है कि बस लोग अंदर से खुश रहे, क्योंकि खुशी सिर्फ पैसों से नहीं होती है। जब आपका दिल, जब आपका दिमाग, जब आप अंदर से शांत और खुश है तो खुशी अपने आप आ जाती है। तो मुझे बस ऐसा है कि मैं खुद तो खुश हूँ, आई एम ब्लेस्ड, लेकिन मैं दुनिया में खुशियां बांटना चाहती हूँ। और वरदान ऑर्गेनिक्स, जी मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हेयर एंड स्किन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम बनाते ही हैं, लेकिन हमारा और एक वेंचर भी है जिसमें शुगर फ्री स्वीट्स बनती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो हमारी शुगर फ्री स्वीट्स 100% ये शुगर फ्री है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट निश्चिंत होकर खा सकते हैं। एंड वी हैव ऑल हेयर एंड स्किन के हमारे पास सारे लाइसेंस है और ट्रेडमार्क और सब मीन्स ऑल रिक्वायर्ड लाइसेंस हमारे पास है और FSI भी है। तो जैसे जिम ट्रेनर्स हो गए
या जो डायबिटीज के जो कंसल्टेंट होते हैं, जो इट्स लाइक जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो सभी वरदान ऑर्गेनिक्स के शुगर फ्री स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। दे आर वेरी मच हेल्दी एंड डिलीशियस। और आगे मैंने सोचा है कि हम मिलेट्स की तरफ हम जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि मिलेट्स बहुत ही हेल्दी होता है। मीन्स हम वरदान में जो भी मीन्स होगा ना, जैसे चाहे वो हेयर एंड स्किन ब्यूटी की बात हो या वो इनटेक की बात हो, तो हमेशा वो प्योर नेचुरल हेल्दी और ऐसा ही होगा जो किसी को भी नुकसान ना करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो बस जो भी हम कभी भी मीन्स कोई आर्टिफिशियल चीजों को हम ना खुद हम प्रमोट करेंगे, ना वरदान में कभी वो चीजें कभी आ पाएंगी, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। वरदान से हम जो भी कमाते हैं या मेरे एक्टिंग से जो भी मैं कमाती हूँ, तो उसमें से जैसे मेरा एक ट्रस्ट भी है, समर्पण कला चैरिटेबल ट्रस्ट, और वरदान उसी का वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है। तो मैं खुद, मेरे पास सारा 12A ATG NGO दर्पण CSR सर्टिफिकेट सब कुछ है, लेकिन मैं ना किसी से डोनेशन लेती हूँ ना मांगती हूँ। जो कुदरत ने मुझे दिया है उसी में से जितना भी मेरी यथाशक्ति जितना भी पॉसिबल होता है, मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, अंध कन्याशाला जाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, और जहाँ पे भी मीन्स पॉसिबल हो या मीन्स मैं जाती हूँ, और मेरे हाथ से जितने अच्छे कर्म हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। और जितना वरदान ऑर्गेनिक्स आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा हम विमेन्स को एम्पावरमेंट दे पाएंगे, और जितना ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा उतना लोगों को हेयर एंड स्किन में एक अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, एफोर्डेबल प्राइस। हमारे प्रोडक्ट्स 200 रुपीज से स्टार्ट है। मेरा 200 रुपीज का प्रोडक्ट भी 3 महीना 4 महीना चलता है। तो ये नहीं है कि भी ऑर्गेनिक है तो वो महंगा ही होना चाहिए, या मीन्स हम थोड़ा सा ही देंगे कि भाई। तो वरदान ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स प्योर है, नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है और बहुत ही रीजनेबल है। बढ़िया आपने बताया। मुझे अभी ये जानने की बहुत कुतूहल हुई है कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? ना कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बट आप एक्ट्रेस भी है, सोशल वर्कर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, तो ऐसे अलग अलग किरदारों में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो फ्यूचर प्लान में तो ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं डेस्टिनी में से ज़्यादा, मैं मीन्स डेस्टिनी में ऑफकोर्स मानती हूँ, लेकिन मैं कुदरत में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे लिए सही होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, माता रानी मुझे वही देगी। मेरी खुद की कोई ऐसी डिजायर्स नहीं है कि मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स शायद मैं खुद को ऐसा मानती हूँ कि जो मुझे बांटने में जो खुशी, जो आनंद मिलता है ना, वो मांगने में या लेने में नहीं मिलता है। तो मैं टोटली मेरा जीवन जो है वो उस माता रानी को, यूनिवर्स को समर्पित है, और मेरी कोई ऐसी डिजायर्स नहीं है। हाँ, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि जब तक मीन्स मैं जिंदा हूं तब तक मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो हो गया हो, वरदान लोगों तक पहुंचे। मीन्स हर कोई कहे कि वरदान मीन्स, है ना, घर घर में वरदान के प्रोडक्ट्स यूज होते हो, बस क्योंकि हर माँ चाहेगी कि उसका बच्चा आगे बढ़े। तो बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश तमन्ना है। बाकी एक्टिंग में जो मुझे अच्छे रोल्स मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छे लोगों के साथ, मैं मीन्स लाइक आई डू वर्क, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्टिंग अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। सो लाइक, लेकिन मेरे कोई इतने डिजायर्स नहीं है। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड, एंड आई बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी एंड यूनिवर्स, दैट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमें मालूम है वो अच्छा ही होगा।
मुझे अभी जाते जाते दो ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि अभी ये जो पॉडकास्ट है वो सभी देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब पुरुष लोगों से मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं करके। तो मुझे एक आपसे पूछना है कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हो, तो करियर के मामले में आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? या फिर अगर उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा है, तो उसके लिए आप मैसेज बोलो या टिप्स बोलो या एक कुछ अच्छा कुछ एडवाइस बोलो, ऐसा आप क्या देना चाहोगे? जी बिल्कुल। देखो, एडवाइस देने वाली मैं तो कौन ही होती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे ये सवाल किया है, मुझसे पूछा है, तो मैं आपसे जस्ट ये बताऊंगी कि हम महिलाएं आज की तारीख में पुरुषों से कम नहीं है ना। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, घर संभालती है, अपने जॉब, बिजनेस, बच्चे, जो भी हमारी ड्यूटीज है वो सब कुछ हम करती हैं। लेकिन अपना सेल्फ लव, स्वाभिमान, अभिमान की बात नहीं कर रही हूं, स्वाभिमान की, स्वाभिमान के साथ जिए, अपने एथिक्स के साथ जिए और खुद से प्यार कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर लेडीज़ जो है ना, वो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरा ये, मेरा वो, इन सब के चक्कर में ना खुद को भूल जाती है। और आफ्टर 40 उसको रियलाइज होता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के लिए करने में और दूसरों के बारे में सोचने में ही गवा दी। सच कहूं, ये मेरे साथ भी हुआ है और ये सबके साथ होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सेल्फिश बनो, लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी मेरी लाइफ में हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के लिए किया, खुद से पहले अपने परिवार को रखा और आज भी रखती हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों के लिए, सबके लिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना, तब कोई नहीं होता है। ये कड़वा सत्य है। मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपको वो कड़वा सत्य बताऊंगी। तो अब वो वक्त आ गया है। देखो, ऐसा है ना कि हमारे अपने, जिसको हम अपने बोलते हैं, हमारा परिवार बोलो, दोस्त बोलो, या जो भी हमारे अपने, वही हमें कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। बाहर से वो जाके 5,000 रुपए की चीज लेके आएंगे, लेकिन वही चीज अगर आप 2,000 में दे रहे हो ना, नहीं, कभी नहीं। जो आपको जानते हैं ना, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वही आपको सपोर्ट करेंगे जो आपको नहीं जानते हैं। और ये कड़वा सत्य है। ये मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। बस अपने लक्ष्य के और कदम बढ़ाए जाइए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तब पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तब सब कहेंगे, अरे हमें तो पहले से ही पता था कि इसमें कुछ बात है, ये है, वो है। तब सब आपकी तारीफ करेंगे। जब आप शुरुआत करोगे तब आप अकेले होगे और कुदरत आपके साथ होगी। जो सच्चा होता है ना, ईश्वर हमेशा उसका साथ देते हैं। तो बस आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। परिवार को भी प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन खुद को कभी मत भूलिए, क्योंकि खुद को खुश रखना वो भी आपकी खुद की, हमारी खुद की एक जिम्मेदारी होती है। अपना मन मार के दूसरों को, इसको खराब लगेगा, आप शेयर कीजिए, आप डिस्कस कीजिए कि देखिए, जैसे ये आपको पसंद नहीं है, वैसे ये मुझे पसंद नहीं है। बात कीजिए,
मन में रख के उसको नासूर मत बनाइए, क्योंकि ज्यादातर आज के टाइम में ये होता है कि बहुत सारी औरतें कोई इंट्रोवर्ट होती है, कोई मेरी तरह होती है जो बोल देती है ना। मेरा ऐसा है, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पे होता है। मैं कभी कोई शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे मीन्स कोई चीज ऐसे पूरा उसको है ना बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये सारी चीजें नहीं है। आई एम वेरी नेचुरल। मीन्स मेरा नेचर ये है, जो मेरे दिल में है वो मैं बोल देती हूँ। तो किसी भी बात को अपने दिल में दबा के मत रखिए, शेयर कीजिए, बताइए कि मुझे इस चीज से तकलीफ होती है, मुझे ये पसंद नहीं है। अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए और कुछ ना कुछ काम कीजिए, है ना। घर का काम तो करना ही है। मैं एक्ट्रेस हूं, फिर भी मैं घर का काम करती हूँ और सब करती हूँ। फैमिली पहले होता है, लेकिन अपनी खुशी का भी ख्याल, जो भी आपकी हॉबी है आप कीजिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने इतनी सारी चीजें बताई है ना। और ये उनके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण है। और आपने जो भी बताया है ये मेरे लाइफ में भी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो बहुत बड़ा धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपका अमूल्य टाइम भी दिया और इतनी सारी बातें शेयर की। वो जो बातें हैं वो मुझे तो डायरेक्ट कनेक्ट हुई है और मुझे मालूम है वो आपको भी कनेक्ट हो रही है। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे रुकते हैं और मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए व्यक्ति के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।